हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बेसिक्स। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग की सेकंड वीडियो करने वाले हैं। इसमें ना हम चाइनीज़ कोडिंग को आज कवर करने वाले हैं। आपको अगर चाइनीज़ कोडिंग का पता हो तो एसएससी में तो इसका एक क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन पक्का ही दिखाई देता है। लेकिन बैंकिंग एग्ज़ाम में क्या है, बैंकिंग एग्ज़ाम में इसके सेट आते हैं, है ना। सेट आते हैं 3 या फिर 3 नंबर के क्वेश्चंस या फिर उससे ज़्यादा 5 तक मैक्सिमम। ठीक है, तो आज हम चाइनीज़ कोडिंग करेंगे। सबसे पहली बात है ना, चाइनीज़ कोडिंग का मतलब क्या होता है। चाइनीज़ कोडिंग का कोई पर्टिकुलर मतलब नहीं है कि आप कोई चाइनीज़ लैंग्वेज सीख रहे हो, नहीं। यहाँ पे जो कोड इस्तेमाल होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि विच आर नॉट फ्रॉम आवर लैंग्वेज, मतलब हमारी लैंग्वेज से नहीं है, या श ड ऐसे करके है, तो उसको चाइनीज़ कोडिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो विदाउट टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो। आपको ना टाइम वेस्ट नहीं करना है ऐसे पढ़ के कि एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में इसको इस तरीके से कोड किया गया, इसको इस तरीके से कोड किया गया है, नहीं। हमें क्या सिंपल है, मैं आपको यहाँ पे सिंपल इंट्रोडक्शन में बता देती हूँ। दिस इज द सेंटेंस, ये सेंटेंस है, और ये क्या है, ये उसके कोड है सेंटेंस के। अब क्या है, यहाँ पे ये 3 वर्ड्स है, 3 कोड्स है। अब कौन सा कोड किसका है ये हमें नहीं पता, और हमें जानना भी नहीं है सभी के कोड्स को। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द कोड फॉर फैन। हमें सिंपल फैन पे फोकस करना है कि फैन का कोड क्या है। तो फैन के कोड के लिए हम क्या करेंगे, पहली ही सेंटेंस में बोल दिया है कि फैन लाइट डोर। फैन लाइट डोर यानी ये 3 अल्फ़ाबेट्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक इसका कोड होगा। ठीक है, फैन का कोड होगा, और हमने फैन का ही कोड निकालना है। ये है सेंटेंस 1। सेकंड सेंटेंस कौन सा है, ये वाला, डोर विंडो एंड मैट, ये है आपका सेकंड सेंटेंस। उसके बाद आपके पास कौन सा है, थर्ड सेंटेंस, विच इज मैट फैन एंड ग्लास, ये है थर्ड सेंटेंस। तो अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में कौन सा वर्ड मिल रहा है, फैन। फैन और फैन आपस में मिल रहे हैं, तो हम इन्हीं के कोड को चेक करेंगे, बाकी सबको इग्नोर कर दो। चाहे 7-8 कोड सेंटेंसेस दिए हो, हमें कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट एंड थर्ड से हम लोगों के पास फैन का कोड निकल जाएगा। आपको क्या करना है, इसके कोड को पढ़ना है, DYPH&MT। DYPH&MT, यहाँ पे क्या है, STBQ&DY, दोनों में वर्ड मिल रहा है फैन सेम। कोड कौन सा मिल रहा है, DY&DY, तो हमारा कोड क्या होगा, DY। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये SSC PYQ का क्वेश्चन है ना, और ऊपर से 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप खुद ही सोच लो कितना इंपॉर्टेंट और कितना इजी है इसे करना। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में क्या हो गया है, दोबारा से वही बात हो रही है। हमें ऊपर कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ गोल्ड एंड साइलेंस का कोड निकालना है। व्हाट इज द कोड फॉर गोल्ड एंड साइलेंस, 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, एक गोल्ड और दूसरा साइलेंस, 2 कोड निकालने हैं। तो पहले सेंटेंस में क्या है, साइलेंस भी प्रेजेंट है, गोल्ड भी प्रेजेंट है। सेकेंड सेंटेंस में गोल्ड प्रेजेंट है, तो गोल्ड का कोड निकल जाएगा गोल्ड एंड गोल्ड। गोल्ड एंड गोल्ड से क्या निकलेगा, देखो यहाँ पे ऊपर वाले में साइलेंस गोल्ड एंड वर्ड का है NUMH एंड KE, गोल्ड इज प्रेशियस का है MHBYPY, तो क्या मिला हमें, MH मिला। तो गोल्ड का कोड क्या हो गया, MH, है ना। फिर उसके बाद है साइलेंस इज काम। अब साइलेंस का कोड भी निकल रहा है, आराम से निकल रहा है। क्या निकल रहा है, साइलेंस यहाँ पे है, और फर्स्ट सेंटेंस में भी है। फर्स्ट एंड थर्ड सेंटेंस से साइलेंस का कोड निकल जाएगा। साइलेंस एंड साइलेंस हमें इनके क्या मिलाने हैं, कोड्स मिलाने हैं। तो देखो NU एंड NU ये दोनों में कॉमन है, तो साइलेंस का कोड क्या होगा, NU। अब आपके पास ऑप्शन में क्या हो सकता है, ऑप्शन में या तो आपके पास ऐसे लिखा होगा MHNU, है ना, या फिर लिखा होगा NUMH, कुछ भी लिखा है, दोनों सही है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया है, अभी ये लास्ट 2 क्वेश्चंस थे SSC के, ये है बैंक का क्वेश्चन, बैंक PYQ का क्वेश्चन। अब इसमें क्या होता है, सेट बनते हैं 3 या फिर 5 के क्वेश्चंस के सेट, सेम कोड्स को यूज किया जाता है 3 से 5 क्वेश्चन बना के। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे ना आपको इस तरीके से बिखार के दे दिया जाता है। क्यों दे दिया जाता है, ताकि आपकी स्क्रीन ना ज़्यादा कवर हो पाए और आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़े, अप डाउन लेफ्ट राइट। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, है ना। चलिए तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, होते वैसे ही है सेम सॉल्व करने के लिए। आपको जैसे सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द कोड फॉर एक्टर, एक्टर का कोड क्या है,
सिंपल बात है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन देखा क्या पूछा है और सीधा लगा दिया। अब एक्टर का कोड क्या है, पहले सेंटेंस में एक्टर प्रेजेंट है, सेकंड में नहीं प्रेजेंट, थर्ड में प्रेजेंट है, एक्टर एंड एक्टर। अब कोई और वर्ड कॉमन है नहीं है फर्स्ट एंड थर्ड सेंटेंस में, तो एक्टर का कोड आराम से निकल जाएगा, क्या होगा, ST। तो इसका आंसर क्या हो गया, ST लगा के आ जाओ। ठीक है, बस फर्क इतना होता है, SSC में 2 नंबर का था, इसमें 1 नंबर का है। कितने का है, सिंगल नंबर का क्वेश्चन, पर क्वेश्चन सिंगल नंबर के होते हैं। ठीक है, चलिए अब है व्हाट इज द कोड फॉर सिंगर। अब देखो सिंगर का कोड, अब सिंगर यहाँ पे प्रेजेंट है लेकिन बाकी 2 सेंटेंसेस में प्रेजेंट नहीं है, एक्टर हमने कर दिया है, इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ खास करके सेट वाले क्वेश्चंस में सजेशन यही होता है मेरा कि आप लोग ना अपनी रफ नोटबुक जो आपको दी हुई होती है उस पे ना इनको नोट डाउन कर देना, ऐसे लिख लेना कि एक्टर का कोड है ST साथ साथ। क्यों, आगे आगे बढ़ते रहोगे तो ऐसे वर्ड आ जाता है जिसका कोई कोड नहीं होता, इससे क्या हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है। अब देखो एक क्वेश्चन में अगर आपसे एक्टर का कोड पूछा होता, दूसरे में आपसे डांसर का कोड पूछ लेते तो सिंगर का ऑटोमेटिकली निकल जाता, विदाउट एनी टाइम वेस्ट के 30 सेकंड के अंदर आप आंसर लगा के आ जाते, है ना। अब देखो डांसर का कोड निकाल देते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड सेंटेंस से। फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस में हमें क्या पता है, ST तो एलिमिनेट ऑलरेडी हो गया एक्टर के कोड से, फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस में MA एंड MA भी एलिमिनेट हो गया, तो सिंगर का कोड कौन बच गया, PH। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द कोड फॉर बुक, किताब का कोड क्या है, यही पूछा है, किताब का कोड क्या है। पहले वाले सेंटेंस में देखो किताब प्रेजेंट है, ये दोनों को ढूंढना पड़ेगा तब किताब निकलेगी, बाकी किसी में कॉमन नहीं है बुक, है ना। तो कॉपी एंड कॉपी, यहाँ पे कॉपी है, यहाँ पे कॉपी है, कॉपी का कोड निकाल दो, कॉपी एंड कॉपी से SG एलिमिनेट हो गया। फिर उसके बाद पेंसिल, पेंसिल एंड पेंसिल फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस में है, जिससे क्या एलिमिनेट हो गया, RL। तो हमारे पास बुक का कोड क्या आ गया, FD, यही आया। फिर उसके बाद क्या है, अब हमसे पूछा व्हाट इज द कोड फॉर क्रेयॉन। ठीक है, अब क्रेयॉन का कोड पूछ रहे हैं। अब देखो क्रेयॉन यहाँ प्रेजेंट है सेकेंड सेंटेंस में, थर्ड सेंटेंस में भी क्रेयॉन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेकंड सेंटेंस में पेन भी प्रेजेंट है और थर्ड सेंटेंस में भी पेन प्रेजेंट है कि नहीं। तो क्या दिख रहा है हमें कि यहाँ पे पेन या क्रेयॉन, इन दो का कोई एक कोड होंगे, 2 कोड होंगे जो एक दूसरे के साथ क्या कर जाएंगे, आइदर और कंडीशन बना देंगे, है ना। यहाँ पे क्या बन रहा है, आइदर और होगा इसका, कौन सा क्वेश्चन, कौन से वाले वर्ड्स होंगे, एक तो XW और दूसरा XO, यही है। तो यहाँ पे क्या आ गया, या तो XW होगा या फिर XO। अब इनके ऑप्शंस की बात करते हैं, आपको ऑप्शंस कैसे दिखाई देंगे, है ना। अब यहाँ पे ना आपको मान लो ऑप्शन में ऐसे दिया हो, A में दे दिया XW, B में दे दिया XO, है ना, C में आपको वो दे देगा आइदर A और B, या फिर सीधा लिख लेगा आइदर XW और XO। ठीक है, आ गया समझ में, या तो ये ऐसा होगा या क्या होगा। अब इस ऑप्शन ऐसा भी आ सकता है, या फिर क्या होता है, सिंपल आपको ऑप्शन में ऐसे लिख लेगा कांट से, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, ये भी आपका ऑप्शन हो सकता है। अब इन केस अगर आपको ये वाला ऑप्शन भी प्रेजेंट है और डी में आपको लिख लिया आइदर A और B, तो आप प्रेफरेंस दोगे इसको। क्यों दोगे प्रेफरेंस, ये आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगा आंसर के लिए, क्योंकि आपको पता है कि क्रेयॉन का या तो ये कोड है या इन्हीं 2 शब्दों में से कोई एक है ना। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली पता है कि इन्हीं 2 शब्दों में से कोई एक है, तो हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड या कांट से नहीं लगाएंगे। कब नहीं लगाएंगे, जब ये ऑप्शन प्रेजेंट होगा। लेकिन हाँ, अगर इस डी ऑप्शन की जगह पे आपके पास क्या प्रेजेंट होगा, डी ऑप्शन में आइदर और की जगह पे अगर आपके पास प्रेजेंट होगा क्या, नन ऑफ दीज, तो आप ये वाला लगा देना आराम से। ठीक है, ओके, होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, व्हाट इज द कोड फॉर लैंड, लैंड का कोड क्या है, लैंड का कोड। अब देखो पहले में लैंड प्रेजेंट है, सेकंड में लैंड प्रेजेंट है, और कोई वर्ड एक दूसरे से रिपीट हो रहा है नहीं, तो लैंड का कोड क्या हो जाएगा, PH। ओके, फिर उसके बाद है व्हाट इज द कोड फॉर ग्रास, ग्रास कहाँ प्रेजेंट है, थर्ड सेंटेंस में प्रेजेंट है। वाटर को एलिमिनेट कर देंगे, वाटर एंड वाटर, वाटर एंड वाटर से क्या निकल जाएगा, DY। फिर है फायर एंड फायर, सेकंड एंड थर्ड सेंटेंस से फायर निकल जाएगा, उसका कोड क्या आएगा, ST एंड ST। तो हमारा कोड ग्रास का क्या होगा, BQ।
ओके, चलिए। अब ये तो था पीछे तक जो नॉर्मल क्वेश्चंस आपको आते हैं। अब यहाँ पे ना मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया विच इज फ्रॉम द डेटा सफिशिएंसी। अब क्या है, डेटा सफिशिएंसी एक ऐसा है, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत चल रहे हैं एसएससी में, और बैंकिंग के लिए तो डेटा सफिशिएंसी इज ऑलरेडी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन दोनों के लिए है ये इंपॉर्टेंट। इससे ना बैंक और एसएससी दोनों के लिए हो गया है, और इससे ना डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन पक्का बनता है। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे आपको बताना होता है कौन सा क्वेश्चन, मतलब कौन सा सेंटेंस सफिशिएंट है। फर्स्ट है कि सेकंड सेंटेंस सफिशिएंट है, किस चीज के लिए, इन क्वेश्चंस के आंसर्स को देने के लिए। अब यहाँ पे लिखा है इन द क्वेश्चन गिवन बिलो हाउ मेनी सेंटेंसेस आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर। किस वाले, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए कौन से वाले सेंटेंस सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग से ये क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। वट इज द कोड फॉर मार्केट, मार्केट का कोड क्या है। देखो सेंटेंस ये दोनों ना सेपरेट है, इनकी तरह नहीं है कि ये एक ही पूरा का पूरा बन रहा है। अब देखो सेंटेंस नंबर 1 में क्या बोल रहा है, सेंटेंस 1 में बोल रहा है, सेंटेंस 1 में बोल रहा है मार्केट, मार्केट का कोड क्या है, यही बोल रहा है। तो देखो सेंटेंस 1 में हमारे पास मार्केट के लिए देखो एक ही सेंटेंस क्योंकि प्रेजेंट है, तो हम नहीं बता सकते क्या होगा। फिर हम सेंटेंस सेकंड को ट्राई करेंगे, सेकंड को देखने के बाद देखेंगे हमारे को मार्केट का कोड मिल सकता है, मिल सकता है। तो देखो मार्केट का कोड निकला, निकला क्या निकला, टीओ, टीओ निकला। तो अब हम इसका आंसर ये नहीं देंगे कि मार्केट का कोड इज टीओ, नहीं। ऑप्शन में आपको दिया जाएगा बोथ सेंटेंसेस, बोथ सेंटेंस 1 एंड 2 आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर। ठीक है, ये चीज का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। अब नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन, इन का कोड क्या है, इन का कोड देखो। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस में इन नहीं है, सेकंड सेंटेंस में इन प्रेजेंट है। मार्केट का कोड तो हमने एलिमिनेट कर दिया है ना, लेकिन लेस, शेयर और इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। ये वाले VOJENPI, इनमें से कोई भी हो सकता है, इन तीनों का हो, है ना। क्योंकि ये हो सकता है तो इसका आंसर क्या आएगा, नाइदर 1 नॉर 2 आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर। ठीक है, ये है डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन जो आपको आएगा। ठीक है, तो इसको एक बार चेक कर लेना अपने एग्जाम में, है ना। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपको होमवर्क के लिए, आपको क्या करना है, ये होमवर्क करना है इस क्वेश्चन पे, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है व्हाट विल बी द कोड ऑफ वैलीज। ओके, इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। हाँ जी, ये बहुत इजी था और ये आराम से आपको 2 नंबर दे सकता है। ये क्वेश्चन पक्का आता है, इसलिए इस पर फोकस ज़रूर करना है ना, प्रैक्टिस भी ज़रूर करना। अब क्या है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला भी था टेलीग्राम ग्रुप पे कि वेडनेसडेज को हम मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, मिसलेनियस टॉपिक्स को उठाएंगे, और फ्राइडेज को क्या करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग, मैं ट्राई कर रही हूँ कि इसमें हो जाए फ्राइडे को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो उसमें सिटिंग अरेंजमेंट का लीनियर वाला हम लोग, रो वाला जो होता है वो वाला सिटिंग अरेंजमेंट कवर करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ साथ में बने रहिए एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो तक पढ़ाई करते रहना और प्रैक्टिस करते रहना।